श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमम अद्भुतम् कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्मप्रणेता नमो नमः। ॐ सुमतिसुताय विद्महे निष्कलङ्काय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले के एपिसोड में आपने सुना कि राजा शुद्धोधन अपने सभी भाइयों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और यह सूचना जब पूरे कीकटपुर साम्राज्य में पहुंची तो वहां से सभी स्त्रियों ने एक सेना तैयार की और श्री कल्कि नारायण जी से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। जो ही उन्होंने अपने अपने हथियार उठाए हैं सेना पर चलाने के लिए, वो हथियार पुरुष रूप धारण करके उनके समक्ष उपस्थित हो गए हैं और उन्होंने भगवान श्री कल्कि नारायण की माया के बारे में उनके सामने विस्तार से वर्णन किया है। और ये जान करके कि ये नारायण हैं, भगवान हैं, भगवान कल्कि रूप अवतार लेकर के आए हैं इस कलयुग में, वे वहां भगवान श्री के दंडवत हो गई, उनके समर्पित हो गई। अब इससे आगे की कथा। सूत जी कहने लगे कि जब वो कीकटपुर वासी स्त्रियां सभी भगवान श्री नारायण के समर्पित हो गई हैं, दंडवत हो गई हैं, हाथ जोड़ करके उन्होंने उठ करके भगवान से विनय की है, प्रार्थना की है कि तां समालोक्य पद्मेशः प्रणता ज्ञान निष्ठया प्रोवाच प्रहसन भक्ति योगम कल्मष नाशम। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, उनके भीतर भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है और वे भगवान के मुखारविंद से भक्ति सुनने के लिए कहने लगी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे श्री कल्कि नारायण, यदि आप हम पर दयालु हैं, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, यदि आपने हमें क्षमा कर दिया है, तो पाप पुंज विनाशक भक्ति योग कहिए। भगवान ने, श्री कल्कि नारायण ने उन स्त्रियों पर कृपा करके उन्हें भक्ति योग का ज्ञान दिया है। उन्हें एक ही बात समझाई है कि इस संसार में केवल भक्ति ही माया को नष्ट कर सकती है, माया का निवारण कर सकती है, और भक्ति ही मुझ तक पहुंचाने का एकमात्र साधन बना सकती है। पुनः उन्होंने स्त्रियों से आत्मनिष्ठ ज्ञान योग, भेद ज्ञान का कारण कर्म योग और किस प्रकार से भाग्याधीन नहीं होना पड़ता है, आदि आदि समस्त विषय उन्हें समझाए हैं। वो स्त्रियां भगवान कल्कि जी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके इंद्रिय विजय पूर्वक भक्ति द्वारा योग दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुई हैं और वहां से नृत्य भजन करती हुई स्वर्गलोक को, वहीं से स्वर्गलोक को गमन किया है। ये देख करके भगवान श्री कल्कि जी की सेना बड़ी विस्मित हुई है। हे नारायण, आपकी जय हो। हे श्री कल्कि नारायण, आपकी जय हो। दत्वा मोक्षं म्लेच्छ बौद्ध प्रियाणां कृत्वा युद्धं भैरवं भीम कर्मा हत्वा बौद्धान् म्लेच्छ संघाश्च कल्किस्तेषां ज्योतिस्थाना पूर्यरेजे। इस प्रकार से भीमकर्मा कल्कि जी ने भयंकर युद्ध करके उन आतताइयों का, उन अत्याचारियों का विनाश किया है और उनकी स्त्रियों को मुक्ति प्रदान की है। मृतक जितने भी आतताई थे वो ज्योतिर्मय स्थान में उन सबको भेज दिया है, उनकी भी मुक्ति की है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान श्री कल्कि नारायण ने इस प्रकार उन स्त्रियों को मुक्ति प्रदान की है और जो युद्ध के निमित्त उनके समक्ष आए थे वो भी भगवान से मुक्ति प्राप्त करके अब भगवान के लोकों में पहुंच गए हैं। ये शृण्वन्ति वदन्ति बौद्ध निधनं म्लेच्छ क्षयं सादरा लोका शोकहरं सदा शुभकरं भक्ति प्रदं माधवे तेषामेव पुनर्जन्म मरणं स्वार्थ संपत्करं माया मोह विनाशनं प्रतिदिनं संसार तापच्छेदम्। वेद व्यास जी कहने लगे
कि इस प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण जो कलयुग के परम अद्भुत अवतार हैं, उनके द्वारा उन आतताइयों के वध की कथा, स्त्रियों को दिए गए मोक्ष की कथा का जो पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके समस्त शोक दूर हो जाते हैं, उनका सदा कल्याण होता है, माधव के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और इस कथा को श्रवण करने से सभी संपदा प्राप्त होती है, माया मोह दूर हो जाता है और फिर से संसार ताप से संतापित नहीं होना पड़ता, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज की कथा में इतना ही, बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।